कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। आपने उस पत्थर को बड़ी तबीयत से उछाला था जो आज आसमान में सुराग किया। मिलियनों तक आप चल रहे हैं। सोचा कि 4-5 लाख में किडनी बेच दूंगा, 2-2.5 लाख का फिल्म बनाऊंगा, 2-2.5 लाख रुपए से मुंह मारूंगा जाकर घर वालों को, लो पैसा। कितने गाने ऐसे हैं जो मिलियन टच करते हैं आपके? मेरे कम से कम तो 20 गाने होंगे मैंने जो 100 मिलियन क्रॉस होंगे। बाकी मेरा कोई ऐसा गाना नहीं है जो मिलियन नहीं ना हुआ होगा। आप पब्लिक का आशीर्वाद रहता है महाराज। वही है जेके बाप का हाथ में खीर होना ही बना ही। हाँ, उसके बाद अरे बाप रे, मतलब ये हीरो बनने के पीछे किडनी तक बेचने का सुर पकड़ लिए थे। चिंता ना कि तुम हीरो बनना है कि नहीं है। मैं आज ऐसे शख्स का इंटरव्यू कर रहा हूँ जिसके अंदर इतना जुनून, इतना शिद्दत, इतनी मोहब्बत थी अपने कामों से, इतना लगन थी इनको अपने कामों से कि किडनी तक बेचने के लिए जाते हैं। लेकिन वो साथ नहीं छोड़े। मतलब तुमका हीरो बनने के चक्कर में कौन बल चढ़ाव पर। लेकिन ये भी है कि जब मैं इस मुकाम पे पढ़ चला आया, मैं अपनी कमाई से कम 20 लाख से प्लस का घर भी बनवाया हूँ, गाड़ी भी ले लिया। और दुर्भाग्य की वजह से गाड़ी का परसों एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी कबाड़े में चली गई। और अभी जो है कितने गाने ऐसे हैं जो आपके सबसे ज्यादा कौन सा गाना चला? वही झारस जब बाल सैया जी, लागस कमाल सैया जी, नदी भी चनिया डोले। एक चैनल पे 500 मिलियन होने वाला है, बाकी सब 500 मिलियन। हाँ, 500 मिलियन। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 500 मिलियन आपका गाना? जी 500 मिलियन। मैं गाया नहीं हूँ, मैं एक्टिंग किया हूँ उसमें। मतलब एक्टिंग किए हैं। तो कितने गाने ऐसे हैं जो मिलियन टच करते हैं आपके? मेरे कम से कम तो 20 गाने होंगे मैंने जो 100 मिलियन क्रॉस होंगे। बाकी मेरा कोई ऐसा गाना नहीं है जो मिलियन नहीं ना हुआ होगा। आप पब्लिक का आशीर्वाद रहता है। महाराज वही है जेके बाप का हाथ में खीर होना ही बना ही। हाँ, उसके बाद ए भैया, ये ऐसे ही इंसान है। मेन कहानी सुने नहीं। हाँ। मेरे कम से कम 500 ऐसे गाने होंगे जो मिलियन क्रॉस होंगे। 500 गाने? हाँ, 500 ऐसे गाने जो मिलियन क्रॉस होंगे, 1 मिलियन प्लस। कम से कम इसमें से 10 गाने ऐसे होंगे जो 100 मिलियन क्रॉस होंगे। क्या बात कर रहे हैं यार। हाँ, मतलब हमारी किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। दिल की बात छोड़ दीजिए। अब लोगों का आशीर्वाद रहता है, प्यार रहता है, हम क्या करें। और कोई देखेगा विश्वास भी नहीं करेगा, लेकिन अब चला जाता है, क्या करें। ये बताइए, मतलब मैं अवाक हूँ, मेरे पास शब्द नहीं रह गए हैं जब आपने ये चीज़ें बताई। क्यों, पता है क्यों? जब कभी ध्यान हो, अब मुझे वो सीन याद आ रहा है कि जब कभी आप स्टेज पर गए और एक थप्पड़ खींच के मार कर भाग, कहाँ यहाँ एक्टर बनाया हुआ था। और फिर आज वही लड़का जो है मिलियनों में चल रहा है। हाँ, अब इसमें हाथ मेन भूमिका तो मेरे माँ बाप का ही है, क्योंकि वो बोले थे कि नियर मुँह लगे हीरो बनबे। कह रहे यार क्यों नहीं बन सकते हीरो, जो हीरो बना वो आदमी तो है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। और सही में मैं निकल तो गया था, बट भरोसा नहीं था कि सच में बन जाऊंगा। लेकिन और इतना ही नहीं, आपको एक और बात बताऊंगा। ये चीज आप लोग प्लीज, ये चीज जो मैं किया था वो आप लोग मत कीजिएगा। मैं जब पहली बार बनारस आया था तो जब मुझसे लोग पैसे की डिमांड किए तो पैसा नहीं था, घर वाले साथ नहीं देते थे, ना मोबाइल था ना पैसा था। तो मैं यही बनारस से ट्रेन पकड़ा, चला गया लखनऊ किडनी बेचने अपना। मैं बोला हूँ कोई ये सब गलत चीज़ें कोई ट्राई ना करे। चला गया पीजीआई हॉस्पिटल में किडनी बेचने। और मैं सोचा कि 4-5 लाख में किडनी बेच दूंगा, 2-2.5 लाख का फिल्म बनाऊंगा, 2-2.5 लाख रुपए से मुंह मारूंगा जाकर घर वालों को, लो पैसा बनाओ घर। लेकिन जैसे गया वहाँ पूछताछ केंद्र में, अब वहाँ तो चला गया इतना बड़ा हॉस्पिटल, किससे बोलूँ भाई किडनी बेचना है। गया पूछताछ केंद्र पे, भाई रोने लगा वहाँ जाके। बोला क्यों रो रहे हो? बोले मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो भर्ती हैं गुजरात में। तो ठीक है, वहाँ पर क्या दिक्कत है? मतलब पैसा नहीं इलाज के लिए। तो ठीक है, उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कराओ, यहाँ पर कम पैसे में इलाज करवा देंगे। वो बोला, बोले हम चाहते हैं कि वहीं पे इलाज हो उनका। तो बोला ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? बोले सर कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो बोला कैसे? तो बोले सर जैसे हम चाहते हैं कि मेरे शरीर का कोई पार्ट डोनेट हो जाए, उसके बदले मुझे पैसा मिले। बोला कैसा? मैं बोला कि अब मैं सोचा डायरेक्ट किडनी बोलूँगा तो गुस्सा करेगा। बोला सर कुछ भी, आँख ओंख या किडनी उडनी। अब गाली देखे, बोला कि गाली नहीं दे सकता हूँ ना। बोला भाग जाओ, वरना 8 साल का जेल होगा, 10 साल जुर्माना होगा, भाग यहाँ से। भगा दिया। अरे बाप रे, मतलब ये हीरो बनने के पीछे किडनी तक बेचने का सुर पकड़ लिए थे। चिंता ना कि तुम हीरो बनना है, क्योंकि घर वाले बोले थे कि तुम कुछ बन नहीं पाओगे, और घर का ताला मार दिया तो जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। और एक होता ना कि जहाँ से तुम धक्के मार के निकाले गए हो, फिर वहीं पर जाके नहीं तो थूक के चाटने वाला काम। मैं फिर वहीं जाऊँ, फिर पापा बोलेंगे कि क्या रे बोला था ना, आ गया ना हीरो बन गया। मैं सोचा नहीं करके ही जाऊँगा, कुछ कर लूँगा तभी जाऊँगा।
ये सब सारी चीजें थी। फिर गया, ऐसा नहीं कि फिर जुगाड़ नहीं लगा, जुगाड़ लग भी गया बेचने उचने का, जाने वाला भी था मैं बेचने। फिर मेरा एक दोस्त था मेरे गांव का, समझाया भी मुझे, विवेक यार तुम किडनी बेचने जा रहे हो, उससे लोग कमजोर हो जाते हैं, शरीर में शायद ताकत कम हो जाती है, अगर तुम मान लो हीरो बन ही गए, हीरोइन को उठाना पड़े तो कैसे उठाओगे? हम बोला हाँ यार सच बोल रहा है। बोला तो भी तुम्हारा, वो समझाएगा तुम्हारा शुरुआती दौर है, अभी तुम मेहनत करो, अगर कामयाब नहीं होगे तब तुम्हें काम करना, ये तुम्हारा लास्ट स्टेज है, तुम अभी मेहनत करो, ये तुम अगर नहीं कामयाब हुए तब ये सब काम करना। बोला सही बोल रहा है यार। और तब मेहनत किया मैं, और आज भले पतला हूँ लेकिन नदी बीच नहीं लगाने में देखा मेरा अंतरे लाइन में रानी जी के लड़कों को ली हैं, और रानी जी को मैं गोद में लिया हूँ। वहीं से लोग बोलते हैं यार तुम कैसे उठा लेते इतना पतले हो गए? मैंने बस मेहरबानी, प्रभु की महिमा है। साहब मेरे पास अवधि नहीं है, मैं आज ऐसे शख्स का इंटरव्यू कर रहा हूँ जिसके अंदर इतना जुनून, इतना शिद्दत, इतनी मोहब्बत थी अपने कामों से, इतना लगन थी इनको अपने कामों से कि ये किडनी तक बेचने के लिए जाते हैं। और फिर वहाँ से कहीं ना कहीं ये जो है साहब वही है कि जब मंजिल रास्ते बेपनाह जब उससे मोहब्बत हो जाए आपकी भाषा में, तो मिलना तो मुमकिन ही है, कहाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। अच्छा। मतलब जैसे मैं घर पे निकाले थे तो गर्लफ्रेंड भी थी एक, वो मेरा बहुत सपोर्ट की। पैसा 1 रुपया था ही नहीं। अभी है कि नहीं? शादी कर ली, उसको शक था कि मेरा रानी का चक्कर चलता है। ओहो, गड़बड़ा गया चक्कर के चक्कर में। अब क्या बताऊँ, चक्कर के चक्कर में चक्कर खा गए। नहीं उसके घर वालों को भी पता है, वो शादी कर ली, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और मैंने सपोर्ट की मैं बात कर रहा था कि जब भी पैसे की जरूरत पड़ती थी ना, बेचारी गुल्लक फोड़ के देती थी, उस तरह से पैसे देती थी। खाना नहीं रहता था, जैसे अब कहाँ जाऊँ खाना खाने, 2 दिन भूखा रहता था, तो अब जैसे वो घर पे बना रहता था तो क्या करती थी कि और अपना हिस्सा रख देती थी। दूसरे अंडे बनाते थे तो 2 अंडे रख देती थी। रात में अपने छत के पीछे से ऐसे लटका देती थी झिल्ली में बांध के। फिर मैं सब सो जाने के बाद मैं जाता था, खाता था लेके। साहब साहब सैल्यूट है आपको भाई, चरण कहाँ है साहब। मतलब अगर इतनी मोहब्बत, इतनी लगन किसी को अपने कामों से हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, आपने उस पत्थर को बड़ी तबीयत से उछाला था जो आज आसमान में सुराग किया, मिलियनों तक आप चल रहे हैं, आपको सैल्यूट है। और यूं ही अब तो क्या, आप तो मुकाम की सर्वोच्च श्रेणी पर हैं, और हो सकता है दिल में और इच्छा होगी भी कुछ और करने की। अभी कुछ नहीं किया, अभी क्या किए हैं? अच्छा, अभी करने की शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो भोजपुरी को बहुत, अभी तो अपने लिए लड़ रहा था, भोजपुरी को ले जाना है आगे। कितनी उम्र हो गई? मेरी 23 चल रही है अभी। ये बताइए यार, हम उम्र हैं हम लोग यार, 23 में हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं और 23 में आप इस मुकाम पर हैं कि आपका लोग इंटरव्यू करना चाहते हैं। अब सोचिए कि अभी इतना पतला हूँ तो इतना कुछ किया हूँ, अगर थोड़ा मोटा क्या कर लेता है यार। हम तो मोटे हैं यार, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जुगाड़ बताओ फिर। जुगाड़ क्या बताएं? अब इस कि इंसान का लगन था मेरा बचपन से उसे करने का, मेहनत किया। इस संघर्ष में कितने साल लग गए आपको? मुझे लॉकडाउन से मैंने शुरू की, मैंने मेहनत तो शौक तो बचपन से था ना मेरा, बट इंडस्ट्री में जब लॉकडाउन लगा उसके 6-7 महीने पहले मैंने 22 में नहीं, फर्स्ट लॉकडाउन 21 जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसके 5-6 महीने पहले आया था मैं। मुझे लगता 3 या 4 साल हुआ होगा। 3-4 साल में आपने 500 गाने दे दिए। हाँ, गाने मैंने मिलियन की बात किया हूँ। गाना तो मेरा 2000 से प्लस होगा। इतने दिनों में 2000 प्लस गाने? ऐसा शूटिंग करता था ना, पर डे शूटिंग करता था दिल्ली में, और एक दिन में 10 गाने 15 गाने, उस हिसाब से जोड़ेंगे तो मेरे 2000 से प्लस गाने हैं। गांव में बहुत सारे लड़के अभी भी हम लोगों को मिलते हैं चलते फिरते, कि बोलते हैं भैया मैं जा रहा हूँ शूटिंग करने के लिए, और ये गाना है, कोई गाने जाता है, कोई शूटिंग करने जाता है, कोई उसका बाप मजदूरी करके लाता है 2000-4000 ला के देता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि जा बेटा कर ले मैं देखूंगा, और कुछ लोग होते हैं कि साला बच्चा खुद ही मेहनत करके लाता है और करके आता है तो 400-500 व्यूज आते हैं उसके चैनल पे। तो उन बच्चों को कैसे स्ट्रगल, क्या कुछ बताएं आप? पहली बात कि अगर गाने अच्छे होते हैं ना, तो जो अभी फिलहाल में मॉडल होते हैं, चाहे डायरेक्टर होती हैं, उस गाने पे खुद मेहनत करते हैं लोग। हम लोग का गाना था गुर बनी राजा करिया हो जाए, तो उस गाने को उतना बजट नहीं था, बट हम लोग उस गाने में मेहनत किए, और देखिए गाना कितना रिस्पॉन्स देता है, सब लोग एकदम अच्छे सुनते हैं, देखते हैं। बिल्कुल, ये गाना तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, जिस जगत से आप लोग जुड़े हैं, मैं उस जगत के गाने को कभी सुना नहीं हूँ, मैं दिल से दिल मतलब बता रहा हूँ, कभी नहीं सुना, लेकिन ये आपका गाना इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि ज़बरदस्ती मुझे सुनना पड़ गया था। अभी मेरा एक और गाना आप सुने होंगे, चित बदले खिया कि मती मरलस रे बंगलिनिया।
हिट होने के बाद भी इस गाने के लिए मैं बहुत गाली सुना हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी खुद बंगाली है। मामला उल्टा पड़ गया था। हाँ, तो जिससे गाना निकलता था तो नानी फोन करती थी, हाँ। तुम्हारा बेटा देख रही हो तुम्हारे ऊपर गाना निकाल रहा है। हम बोलते थे अरे मम्मी मैं तो एक्टिंग किया हूँ, मैं तो गाना भी नहीं गाया हूँ। अरे मम्मी इतना गाली देती थी कि तुम मेरे ऊपर गाना निकाल रहे हो। जैसे मेरे है तो गाँव के ही सब, बट वहाँ जाके बस गए हैं, नहीं तो नाना जाके वहाँ बस गए, घर बनवा लिए, तो वहीं पर सब लोग